हेलो फ्रेंड्स, एग्जॉटिक तड़का में आप सभी का स्वागत है। सामने ही जगन्नाथ जी का पूजा आ रहा है, जुलाई में है। हम लोग आज जगन्नाथ जी के 56 भोग में ये भी एक प्रिय भोग है खाजा। हम लोग आज फटाफट बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से खाजा। खाजा बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ 2 चीज़ ही मेन रहता है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक भगोना बैठा देते हैं। इसमें आप जो है 1 बाउल भर के मैं पानी डाल रही हूँ। उसी बाउल से 1 बाउल मैंने नाप के चीनी भी डाला है। जैसा क्वांटिटी आपका रहेगा मैदे का वैसा ही डालिएगा। मैंने 1.5 कटोरी मैदे का बनाना है, इसलिए मैं इतना ही चीनी डाल रही हूँ। अच्छे तरह से चाशनी बनाना है, कम से कम 1 तार की चाशनी बन जाए, ऐसे ही हमको चाशनी बनाना है। देखिए अच्छे तरह से खौलता, जब तक खौल रहा है तब तक आपको चलाते रहना है। अब हम लोग डो बना लेते हैं। 1 बाउल मैंने लिया है, इस बाउल से नाप कर, और आधा और ले रहे हैं। पूरा मिलाकर 1.5 बाउल करीब हम लोग मैदा लिए हैं। मैदा में अब हम डालते हैं मोयम। यही इसका सार होता है, मोयम अच्छा पड़ना चाहिए। और इसमें मैं थोड़ा सा सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ डालने से इसका बहुत अच्छा सुगंध आता है। जो सब्जी में आप डालते हैं ना, मोटी वाली सौंफ, वही मैं डाल रही हूँ। इससे अच्छे सुगंध आएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम देखिए घी को गला कर रखें। इसको बनाने के लिए आप अगर घी ही यूज़ करें तो अच्छा है, क्योंकि तेल में उतना ज़्यादा उसका मोयम अच्छा बनता नहीं है जितना घी का बनता है। हमने घी को पहले से गला के रखा है और मोयम अच्छे तरह से इसमें डालना है, जितना आपको ज़रूरत पड़े। पहले आप उसको आस्ते आस्ते इस तरह से घी डाल के मिलाते रहिएगा। जब सभी मैदा में घी अच्छे तरह से मिल जाए, इस तरह से आपको मुट्ठी बांध कर देखना है कि घी कितना चाहिए। और हमको देखिए इस तरह से अच्छे तरह से ऐसे मुट्ठी बांध के देखिए, मुट्ठी बंध रहा है। इसके अंदर घी काफ़ी है, थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन ये काफ़ी है। थोड़ा सा मैं गर्म पानी गुनगुना ली हूँ। गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बहुत गीला नहीं, थोड़ा टाइट टाइट ही मैदे को हम सानेंगे। बहुत ज़्यादा गीला होने पर ये नरम हो जाएगा। इस तरह से अच्छे तरह से आप डो बना लें। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह से हम डो बनाएंगे इसका। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक कर रखेंगे, जिससे ये मैदा सेट हो जाए। करीब 10 मिनट से ऊपर हो गया है। देखिए डो काफ़ी अच्छे तरह से सेट हो चुका है। अब इसका हम अच्छे तरह से थोड़ा सा मसल कर हाथ से इस तरह लोई बना लेंगे। करीब करीब 1 बार बनाने के लिए हमको 5 लोई की ज़रूरत पड़ेगी। इस साइज़ का भी आप बना सकते हैं, जैसा आपका बेलने का जगह होगा, क्योंकि थोड़ा इसका पतला बेलना पड़ता है। देखिए इस तरह से हम 5 लोई बना लेंगे। बनाने के बाद इसको आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम लोग सूखा मैदा लगाकर इसको बेलेंगे। सारी लोई हमने बना लिए हैं। चलिए बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा मैदा आप छिड़क लीजिए सेल पर, इस तरह से लगा करके, और खूब पतला करके जितना बड़ा आपका हो सके आप बेल लीजिए। सभी लोई एक साइज का बेलिएगा, बहुत छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम बेलेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है। ये जब फूलने लगता है ना घी में डालने के बाद अच्छे तरह से, उसके बाद आप जिस सीरा में डालिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से हम बेल लेंगे। देखिए ऐसे ही पतला करके बेलेंगे, चारों तरफ से बराबर हो जाए। एक थाली में हम रखते जाएंगे। इसी तरह सारी लोइयों को हम बेल लेंगे। आप अगर अगल बगल थोड़ा सा फटे तो कोई बात नहीं,
वो तो मोड़ने में अंदर आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी डालिएगा तो वो नरम हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम सारे लोई को बेल लेंगे गोल गोल करके, अच्छे तरह से चारों तरफ से बराबर हो, थोड़ा मोटा पतला ना रह जाए। इस तरह से हम बेलते जाएंगे घुमाते हुए। देखिए सारी लोइयों को हमने इसी तरह बेल लिया है। अब सब लोई हम बेल चुके हैं। अब देखिए एक एक रोटी हम इसी तरह से बिछाएंगे। ऊपर से हम अच्छे तरह से इस पर घी लगाएंगे पूरे। आप घी में भी थोड़ा मैदा मिलाकर लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से घी लगाने के बाद ऊपर से हम जो है थोड़ा थोड़ा करके इस पर मैदा छिड़क देंगे अच्छे तरह से, जिससे क्या होगा ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, अच्छे तरह से फूलेंगे। इस तरह से आप सारा डाल करके चारों तरफ से हल्के हाथ से मिला लीजिए। देखिए चारों तरफ लगाइएगा। अब उसके ऊपर हम फिर दूसरी रोटी रखेंगे, उस पर भी इसी तरह से घी लगाएंगे, पूरे में घी लगाएंगे, उसके ऊपर मैदा डालेंगे। इस तरह से हम आस्ते आस्ते करके सभी रोटियों को इसी तरह रखते जाएंगे। दोस्तों जगन्नाथ पूजा में 56 भोग के अलावा भी विभिन्न जगह पर विभिन्न तरह से उनको पूजा जाता है। अगर आपको उनसे संबंधित कोई भी रेसिपी जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। देखिए इस तरह हमने 5 लोई जो है एक संग बेल लिया है। अब एक संग 5 लोई जो रोटी बेले हैं उसको पकड़ के इस तरह से आस्ते आस्ते करके हम इसका रोल बनाएंगे। इस तरह से हम सारे मोड़ देंगे अच्छे तरह से, और अंत में थोड़े से जगह जब बाकी रह जाएगा तो हम एक एक रोटी उठा करके उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा देंगे, जिससे ये खुल ना जाए, अच्छे तरह से चिपके रहें। जिससे में आप घी में डालिएगा तो खुलने का डर रहता है, इससे थोड़ा थोड़ा अगर पानी लगा दीजिएगा तो वो नहीं खुलेगा। इस तरह से अच्छे तरह से लगाएं। लगाने के बाद अब सभी चीज़ों को अच्छे तरह से पकड़ के आस्ते से हम इसको मोड़ देंगे। इस तरह से आस्ते आस्ते करके पूरा हम चिपका देते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके आप रोल बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जोर से मत कीजिएगा, हल्के हाथ से इस तरह से रोल बनाइएगा। देखिए बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों जो साइड का है किनारा वो हम काट के आस्ते से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से आस्ते आस्ते हम दोनों तरफ से किनारों को काट लेते हैं। अब जो है आधी इंच करीब दूरी रख करके, देखिए इतना भी रख सकते हैं और थोड़ा सा कम भी, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से। मैंने इतना इतना रखा है, करीब आधी इंच का। इस तरह एक बराबर करके हम टुकड़ों में इसको काट लेंगे। सभी को इसी तरह से हम टुकड़ों में काटते जाएंगे। देखिए इस तरह सभी लोई हमारे कट चुके हैं एक बराबर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और उसके ऊपर इस तरह से लोई को रखेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे थोड़ा सा हाथ से, हथेली के इस साइड से इस तरह से दबाएंगे हल्का सा। दबाने के बाद इसको हल्का सा बेलन से बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे, बहुत दबा कर नहीं तो इसके लेयर सब खराब हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप अच्छे तरह से, देखिए पूरा दिख रहा है ना, पूरा लेयर, जब आप इसको घी में डालिएगा तो इसका लेयर पूरा खुल जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से फूल जाएगा। देखिए इस तरह से सारे लोई को दबाएंगे और लंबे आकार में ही बेलेंगे हल्के हाथों से। देखिए थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद इसी तरह से लंबे लंबे करके अच्छे तरह से हम बेलते जाएंगे सभी लोइयों को। इसी तरह से सारे लोइयों को हम बेल लेंगे। देखिए इस तरह से ही सब दिखेंगे लेयर अलग अलग आपको। चलिए अब घी गर्म होने के लिए मैंने बैठा दिया है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं।
देखिए घी एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा। इसको बहुत ही कम आंच में इसको तलना है। बहुत ज़्यादा आंच कर देने पर, अगर फ्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो वो ऊपर से तो आपको दिखेगा लाल लाल हो गया है, लेकिन अंदर से अच्छे तरह से नहीं पकेगा। इसलिए जो है हम फ्लेम को बहुत कम करके इसको आस्ते आस्ते करीब 20-25 मिनट लग जाता है एक एक घान निकालने में। आप डालने के बाद कम फ्लेम पर ही इसको बनाइएगा। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छे देखिए इसी तरह से आपके फूलते जाएंगे, सभी लेयर अलग अलग दिखेंगे। देखिए इस तरह से फूल चुके हैं अच्छे तरह से। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे सब। थोड़ा सा घी निकल जाए इसलिए हम छन्नी पे थोड़ी देर के इसको रख करके सारे घी निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए सभी को हम तल करके निकाल लेंगे। देख रहे हैं किस तरह फूल गए हैं, अलग अलग से पपड़ियों जैसा दिख रहा है। अब खाजा को हम सीरा में डालेंगे इस तरह से। सीरा में डालने से पहले एक चीज़ का आप ख्याल जरूर रखें कि खाजा ठंडा रहना चाहिए और सीरा थोड़ा गर्म रहना चाहिए। इस तरह से हम खाजा को सीरा में डाल करके उलट पुलट करके अच्छे तरह से सीरा लगा देंगे, जिससे ये अंदर तक सीरा चला जाए। खाजा अगर गर्म गर्म आप डाल दीजिएगा तो नरम हो जाएगा। इस तरह से अब हम सीरा में से निकाल करके अब अच्छे तरह से प्लेटिंग कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के संग। बाय।